अब इसमें दो नुक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने गौर करना है। इसकी एक तो आवाज़ थोड़ी सी कम है, आवाज़ यानी कि डाउन है, ठीक है, और बेस ऊपर आ रही है, आवाज़ जो है थोड़ी सी पीछे जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। तो इधर मैं लगाऊंगा, ठीक है। इसका जो एक फार्मूला है बेस और ट्रेबल का, ये भी मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, यार ये भाई ने ये कैसा ये कमाल कर दिया, ये भाई ने जादू कर दिया, ठीक है। इसका बेस और ट्रेबल का आज एक आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आप यार कहोगे यार वाकई चस आ गई काम करने दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू मुबीन डीजे ट्रिक्स। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी टेप है, यानी कि सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है टेप, उसको हम आज तैयार करेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आती रहें, ठीक है। तो नाज़रीन ये देखें कि ये एक मोनो चैनल है, यानी कि मोनो टेप है एक चैनल की, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इसलिए है कि ये बिल्कुल छोटी है, क्लोज बॉडी में है, ठीक है। और सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर 15-15 इंची के 4 स्पीकर भी चल सकते हैं, और वो भी ये कोल्ड एम्पलीफायर के साथ, ठीक है। एक तो हम D313 वाला D1047 वाला एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो मैं एम्पलीफायर बता रहा हूँ ये एक क्लास डी एम्पलीफायर है, यानी कि क्लास डी तो नहीं है लेकिन क्लास डी की तरह चलता है। और हमारे जो हैं ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट वगैरह जो हैं ये गर्म नहीं होने देता, ठीक है। और ये बहुत ही कोल्ड एम्पलीफायर है, ठंडा एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ये जो एम्पलीफायर है ये इसमें एक आईसी ड्राइव लगता है, ठीक है। और ये आईसी इन दोनों ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करवाता है और 2 ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करवाते हैं, और ये एक मेंशन है आईसी, ठीक है। और ये जो बड़े ट्रांजिस्टर हैं इनको ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट करवाता है। और ये ऐसा सर्किट है कि इसको 100-100 वोल्टेज भी दो तो ये ख़राब नहीं होता और जलता नहीं है। ये 2 ओम लोड को उठाता है, ठीक है। तो अभी ये आपको पता ही है कि पहले मैंने आपको कितनी बार यानी कि काफ़ी दफ़ा बताया है कि ये मेरे पास एक सप्लाई है, ठीक है। तो ये 60-060 है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बेस और ट्रेबल लगा दी है, और बेस और ट्रेबल के नीचे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके ऊपर ही मैंने एक एलईडी लगा दी है, ठीक है। तो इसकी जो वायरिंग है इसका मैं आपको पूरा तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसकी वायरिंग करनी है और किस तरीके से आपने इसको असेंबल करना है, ठीक है। कि 12 वोल्ट से लेकर 25 mm 25 किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एम्पलीफायर को देने हैं, एम्पलीफायर के बाद हमने स्पीकर आउट लेनी है और सिग्नल देना है इनपुट, किस तरीके से करना है। तो आज मैं आपको इसका पूरा तरीकाकार बताऊंगा, और एक आपको ऐसा फार्मूला आज बताऊंगा कि आप याद करोगे यार कि यार बाकी भाई ने एक ऐसी चीज़ बताई है, ठीक है। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास 3 कलर की वायर हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 वायर हैं, ठीक है। इसको मैं इनके साथ कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये मैं लगाऊंगा एमीटर पे, ये मैं लगाऊंगा कलेक्टर पे, और ये जो है ये मैं लगाऊंगा बेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। कटिंग करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग करूँगा, ठीक है। और ये जो वायर है आपने कोशिश करनी है कि आपकी वायर जापानी वायर हो, यानी कि इसके ऊपर जो इसके अंदर जो होता है वो कॉपर जो होता है वो वाइट वाला कॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वाइट वाला कॉपर जब होगा ना तो ये हमारी वायर जो है ज़्यादा हीट अप नहीं होगी, और इसका जो नैमल होगा ये भी ब्रांडेड तार होनी चाहिए। इसका होगा ना जो नैमल होगा वो गर्म होगी तो ये हमारा जो ना नैमल वगैरह पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ अच्छे तरीके से सोल्ड, और सोल्ड करने के बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो ये देखें, ये रेड वायर ये मैंने कर ली सोल्डिंग, और उसके बाद ये सोल्डिंग कर ली, ठीक है। तो ये सोल्डिंग करने के बाद मैं लगाऊंगा इसको इसके अंदर। ये है बेस वाली वायर और ये कलेक्टर और ये है एमीटर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वायर लगा दी है, ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, टांके लगा दी हैं। ये जो है हमको इसको रेड वाली को पॉजिटिव देना है, और ये हमारी बेस है और ये है हमारी एमीटर, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव देना है और इसको हमने देना है नेगेटिव।
तो ये देखिए ये मेरे पास भी 3 वायर है, ये मैं बेस पे लगा दूंगा और ये लगा दूंगा एमीटर पे और ये लगा दूंगा कलेक्टर पे। इसको हमने नेगेटिव कलेक्टर देना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी है, टांका लगा दी है। ये हमारी पीले वाली जो है ये है हमारी बेस और ये है हमारी एमीटर और ये जो है ब्लैक ये है हमारी नेगेटिव कलेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांजिस्टरों की वायर लगी है। अब इस एम्पली के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारी सप्लाई, ठीक है। जो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूं। ये देखें कि ये है हमारी सप्लाई, ठीक है। तो ये इधर से 12 वोल्टेज होते हैं और इधर हमारे जो मॉसफेट ड्राइव करवाते हैं इस चॉपर को। चॉपर हमारी जो है 45-045, 50-050, 60-060 तक लेकर जाती है, ठीक है। तो जो इस चॉपर का ग्राउंड होता है, जो नेगेटिव होता है और इसका ग्राउंड होता है, इसको आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने इक्वल कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इधर चॉपर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं, ताकि वैसे तो लिहाजा ये देखिए ना ये कनेक्ट हुआ है, जंपर मैंने डाले, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके अगर जंपर वगैरह नहीं है तो आपने एक वायर लगा देनी है, ठीक है। तो ये सबसे जो है ना अच्छे वाला काम ये है कि इससे आपकी सप्लाई वगैरह डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने इसको कर दिया है सोल्डिंग करने के बाद ये यहीं पे मैं लगा दूंगा ग्राउंड, और ग्राउंड को लगा देने के बाद जो है ये ग्राउंड में इसको इधर लगा लूँगा, ठीक है, चॉपर के ऊपर। ये चॉपर की हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज हैं, ठीक है, ग्राउंड वाले, तो इधर हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये आपने ज़रूर वायर लगानी है, ठीक है। वायर लगा देने के बाद आपने ये जो है इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लेना है, ताकि अगर कोई मसला वगैरह हो तो हमारी जो लाइन है, हमारा जो कॉपर है वो क्रॉस ना हो, ठीक है। और उसके बाद हमें इधर नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो इधर हम नेगेटिव और पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको इधर लगा दूंगा। तो ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से यानी कि इक्वल कर देना है, ठीक है। इक्वल करने के बाद आपने यही जो वायर है ये आपने इस एम्पलीफायर को लगानी है, ठीक है। इसको मैं भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपने इसको लगानी है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना है कि ये देखें कि ये मेरे पास एक 78.5 है, 7805, जिसके साथ मैंने एक LED का MP3 का ग्रिप लगा दिया है, ठीक है, 5 वोल्ट वाला। और ये है हमारे प्लस वाले और नेगेटिव वाले 12 वोल्टेज। तो आपने इसको लगा देना है, ठीक है। तो आपने ये 12 वोल्टेज के ऊपर ही लगा देना है, जो कि आपके कैपेसिटर लगे होंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर के ऊपर आपका जो है ना करंट पूरा आएगा, ठीक है। और उधर से हमारी जो है MP3 वगैरह ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखें ये मैं लगा देता हूँ इधर कैपेसिटर के ऊपर ही। तो ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये मैं लगा दिया इधर, ठीक है। तो ये हमारी लगी 78.5 को। और ये अब सप्लाई का जो है हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फिटिंग हम इसको कर लेते हैं। तो अभी हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिटिंग करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो ये देखें, तो इसको मैंने कर दिया है फिटिंग अब, ठीक है। अब ये जो है ये है हमारे नेगेटिव पॉजिटिव और ठीक है वोल्टेज। तो इसको लगाने से पहले ये जो हमारा 78.5 है, इधर हम ये जो है नट कावला यानी कि नट वोल्ट, इसको उतार के हम इसको इधर फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अब इसको इसके ऊपर फिटिंग कर दी है, ठीक है। फिटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये है हमारे ट्रांजिस्टर की वायर और ये है हमारे एक ट्रांजिस्टर की वायर यानी कि, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये देखें कि इसके साथ जब आपने 2 ट्रांजिस्टर लगाने हो ना, 2 ट्रांजिस्टर लगाने हो, तो आपने उसके ऊपर ट्रांजिस्टर नहीं लगाना, ठीक है। सबसे पहले इनकी बेसों के ऊपर आपने 10 ओम से नीचे आपने कोई भी रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू जो है वो कम से कम हाफ वाट की हो, ठीक है। हाफ वाट में 10 ओम से नीचे जितनी भी आप नीचे लगाओगे उसका जो रिस्पॉन्स है उसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। और इसके एमीटर के ऊपर आपने 0.22 ओम से लेकर
या 0.15 ओम से लेकर आप 0.47 ओम तक लेकर जा सकते हैं, कोई भी लगा दें आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अगर 2 ट्रांजिस्टर लगाने हैं तो इसको आपने पैरेलल में नहीं लगाना, पैरेलल में लगाओगे तो वो आपका समझ लो ऐसे ही है कि एक ट्रांजिस्टर चलेगा। तो कोशिश करनी है अगर आपने 2 ट्रांजिस्टर या 4 या 10 या 15 20 जितने भी लगाने हैं तो उसकी बेसों के ऊपर आप एक एक रेजिस्टेंस लगाते जाएं और उसके एमीटर के ऊपर आप एक एक रेजिस्टेंस लगाते जाएं, ताकि कोई भी हमारा एक ट्रांजिस्टर बंद होगा तो उसकी जो है ये वाली 5 वाट की जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो जाएगी और हमारा जो है एम्पलीफायर बंद नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कर लूँगा फिटिंग, ठीक है। फिटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए हमने इसको इस तरीके से फिटिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है ये देखें कि ये है हमारा मिसाल के तौर पे A614 के कलेक्टर के ऊपर आपने यही ट्रांजिस्टर की कलेक्टर लगा देनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कि इसकी कलेक्टर ये है सेंटर वाली, तो ये मैं कलेक्टर के ऊपर ही लगा देता हूँ, ठीक है। कलेक्टर के बाद ये देखें कि ये है हमारी एमीटर, एमीटर के ऊपर हमारी लगेगी एक बेस, तो ये देखें ये बेस है हमारी, ठीक है। यानी कि जो A614 का एमीटर है उसके ऊपर आपने बड़े ट्रांजिस्टर की बेस की वायर लगानी है, ठीक है। और ये है हमारे स्पीकर की वायर, तो इधर मैं हम एमीटर लगा दूंगा तो इधर हमारा स्पीकर का ऑडियो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यही ऐसी तरीके से मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आपने आपका 1943 लगेगा या B817 लगेगा और इधर आपका D1047, 5280, 4138, यानी कि कोई भी आप NPN और PNP इधर ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये जो है हमारा कलेक्टर, तो ये देखें इसका हमारा कलेक्टर ये सेंटर वाला है, ठीक है। तो मैं सेंटर वाले पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से लगा देने के बाद ये जो है ये है हमारा आउट, यानी कि एमीटर है स्पीकर वाला, तो ये इन दोनों का एमीटर इकट्ठा हो गया। और उसके बाद ये है हमारा नीचे से आ रहा और ये है हमारा बेस, ये वाला बेस है हमारा, ठीक है। यानी कि इसका जो एमीटर है ना, एमीटर हमारा इस बड़े ट्रांजिस्टर का बेस होगा, ठीक है। तो ये है हमारा एमीटर, तो ये मैं लगा देता हूँ इधर लगा देता हूँ, ठीक है, एक ही बात है। तो ये देखें ये हब हमारा बिल्कुल हो गया है काम कंप्लीट। तो अब हमने इधर इसको नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज देने हैं, तो वो आपने कैसे देनी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि ये जो है वाइट वाला ये है हमारा ग्राउंड, तो मैं ग्राउंड को इधर ही लगा देता हूँ, इधर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इधर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है तो मैं आपको इधर लगा देता हूँ, ठीक है, इधर लगा देता हूँ, इधर थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो उसके बाद इधर पॉजिटिव है, आपने इधर पॉजिटिव वोल्टेज देने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए और इधर है नेगेटिव, तो आपने इधर नेगेटिव वोल्टेज देने हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको नेगेटिव वोल्टेज भी दे दिए हैं, ठीक है। तो अब ये है हमारा बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल आसान सा तरीका है, इधर से हम सिग्नल लेंगे और लेंगे एक ग्राउंड और उसके बाद हम लेंगे इधर से पॉजिटिव, 3 वायर लेंगे हम, 3 वायर हम लगाएंगे इस बेस और ट्रेबल के बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब ये मैंने वायर लगा दी है, एक हमने पॉजिटिव लगा दिया है और एक ग्राउंड लगा दिया है और एक हमने सिग्नल वायर लगा दी है। तो अब ये है हमारा बिल्कुल काम कंप्लीट। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने स्पीकर की वायर ही नहीं लगाई, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक स्पीकर की वायर है, ठीक है। तो इसको मैं लगाऊंगा, ये मोनो एम्पलीफायर है और ये हमारी मोनो ही वायर लगेगी, लेकिन मैं इसको डबल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर ये देखें कि ये हमारे स्पीकरों की पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है अब हम इसको लगा देंगे इस तरह, इस इधर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे करने के बाद ये जो है पॉजिटिव मैं इधर ही लगा देता हूं, जो कि ट्रांजिस्टर की एमीटर है, ठीक है। तो इधर जो है हमारा करंट जो है आउट ठोस निकलेगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा लिया है इधर, ठीक है। तो लगा देने के बाद मैं इसको अब कर लेता हूं फिटिंग। फिटिंग के करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इसका है ग्राउंड, ये अपने बैटरी वाले ग्राउंड के साथ ही लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो स्पीकर को अर्थ है, यानी कि ग्राउंड है, वो पूरा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं लगा देता हूँ इधर, ताकि हमारा जो है इधर लोड वगैरह ना ज़्यादा बने, ठीक है।
तो ये सबसे बड़ी मेन बात है कि आप ग्राउंड आपका पूरा जा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड अगर आपका पूरा जाएगा तो आपका स्पीकर जो है, आपका स्पीकर पूरा मज़े में चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ इधर, इसको कर लेता हूँ इसको उल्टा, ठीक है। इसको उल्टा करने से पहले मैं इसको, यार इसको पकड़ के रखना यार ज़रा 1 मिनट। तो इसको मैं लगा लेता हूँ इधर, ठीक है। इधर लगा देने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक मैं इधर से वायर लगा दूंगा जो कि हमारा ग्राउंड वाला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने ग्राउंड के साथ ही लगा दी है। तो ये है हमारा ग्राउंड, ये बिल्कुल ग्राउंड भी हमारा हो गया है और ये है हमारी पावर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पावर को फिटिंग कर लेते हैं और ये हम जो है सप्लाई को भी फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अब जो है काम कंप्लीट हो चुका है, सप्लाई का भी और पावर का भी, ठीक है। तो अब मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने फिटिंग कर लिया है। अब मैं इसको भी फिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये अब हमारा जो है काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको सिर्फ ये वाली वायर लगानी है, जो कि ये देखें कि मैं इसको इस इधर ले आया हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लगाऊंगा, ठीक है। इसका जो एक फार्मूला है बेस और ट्रेबल का, ये भी मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, यार ये भाई ने ये कैसा ये कमाल कर दिया, ये भाई ने जादू कर दिया, ठीक है। इसका बेस और ट्रेबल का आज एक आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आप यार कहोगे यार वाकई चस आ गई काम करने दी। तो अब मैं इसको इस वायर को लगा लूँगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है ये मेरी पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव से पहले एक ये जो है ये है हमारा सिग्नल, ठीक है। सिग्नल से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। सिग्नल आपने इसको कहाँ देना है, ठीक है। सिग्नल आपने देना है, आपने इधर सिग्नल देना है, ठीक है। तो इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। उठा लेने के बाद आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। ये देखें, ये मैंने वायर को सोल्डिंग कर दिया है, ठीक है। और सिग्नल मैंने इसको दे दिया है इधर, ठीक है। सिग्नल देने के बाद मैं अब इसको लगाऊंगा ग्राउंड और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने वायर को अच्छे तरीके से तराश कर लिया है, सफाई कर ली है वायर की, ठीक है। तो ये देखें, अब ये है हमारा ग्राउंड और ये है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा लग गया और हमने सिग्नल दिया है इधर जो हम 5.6 के देते हैं, इधर जो हम 5.6 के देते हैं, इधर मैंने सिग्नल दिया है। इसकी ख़ास वजह है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि इसकी ख़ास वजह क्या है, ठीक है। इसकी ख़ास वजह यह है कि इससे इधर हम लगा देंगे तो इधर हमारा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और इधर हम वायर लगाकर इस वॉल्यूम के सेंटर पे दे देंगे तो इधर हम सेंटर के ऊपर हमारा जो सिग्नल आउट होगा तो उधर हम MP3 की वायर लगा देंगे, ठीक। इससे हमारे साउंड की और बेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये है हमारा बिल्कुल काम हो गया है बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें कि ये स्पीकर की वायर है, इसको हम तराशेंगे, ठीक है। तराशने के बाद इसके ऊपर स्पीकर लगाएंगे। स्पीकर लगाने से पहले आपने वोल्टेज देने हैं। वोल्टेज लेके तो आपने ये चेक करना है कि हमारी जो सप्लाई है वो पूरा काम कर रही है, ठीक है कि नहीं, पूरा काम कर रही है। अगर पूरा काम कर रही है तो फिर आपने इस IC के ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं कि कितने वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज के बाद फिर आपने IC लगाना है, क्योंकि IC इसका बहुत महंगा है। अगर कोई ना कोई मसला बन गया तो IC है इसका डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं लगा लेता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये देखें, ये मेरे पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रॉब्स हैं, ठीक है। ये मैंने लगा दिया ग्राउंड पे ग्राउंड और पॉजिटिव पे पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम इसको देंगे नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको करता हूँ ऑन, ठीक है। तो ये देखिए कि इसके अंदर एक लाइट आ गई है, ठीक है, ऑन हो चुकी है हमारी एम्पलीफायर हमारा। तो ये देखिए फ्रंट में भी लाइट आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो MP3 का ग्रिप है जो कि हमारा 7805 है, इस पर आपने वोल्टेज चेक करने हैं कि आप हमारे वोल्टेज जो है 5 पूरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने कर लिया है। तो ये मैं इधर चेक करूँगा इसके वोल्टेज। तो हाँ, हमारे 5 वोल्ट जो हैं बिल्कुल पूरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो ये देखें 4.91 यानी कि 5 वोल्ट हमारे बिल्कुल बन रहे हैं। तो क्या करेंगे अब हम, तो अब हम करेंगे कि यार इसका जो है ग्रिप हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है इसका ग्रिप। तो ये देखें, इसके अंदर जो है हमारे वोल्टेज आ गए हैं।
हमारी MP3 ऑन हो चुकी है। तो ये देखें, अब ये है हमारे पास एक MP3 वाला ग्रिप जो है आवाज़ वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे, ठीक है। इसको लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके आपने वॉल्यूम के ऊपर लगाना है इसको, ठीक है। जहां मैंने आपको पहले बताया है वहां ही आपने इससे कनेक्शन करने हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के ऊपर आपने लगाना है, ठीक है, क्योंकि इधर जो है इसकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इधर लगाने से एक बात आपको और बता दूं कि जो इधर लगाने से जो है हमारी वॉल्यूम के ऊपर लगाने से हम जो कि हमारी सिग्नल है डायरेक्टली इसको दे देगी, तो इधर डायरेक्टली जो बेस है हमारी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब हम इधर वॉल्यूम के ऊपर ग्राम लगाते हैं तो जितना हम वॉल्यूम को छोड़ते हैं उतनी ही हमारी बेस बनती है। तो लिहाजा हम इसको डायरेक्टली ग्राम दे देंगे तो डायरेक्टली हमारी बेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेंगी, चाहे आप सर्च करके देख लें, ठीक है। जो ऐसी बातें जैसे लैंग्वेज से मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, मेरा ख्याल है कि आपको पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं इसको लगा देता हूँ USB, ठीक है। तो अभी हमारी टेप एम्पलीफायर जो है बिल्कुल रेडी है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। अब इसमें दो नुक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आपने गौर करना है। इसकी एक तो आवाज़ थोड़ी सी कम है, आवाज़ यानी कि डाउन है, ठीक है, और बेस ऊपर आ रही है, आवाज़ जो है थोड़ी सी पीछे जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं कि ये देखें, ये एक मेरे पास PF है 392 का, ठीक है। 392 का PF है, इधर आपने लगा देना है, ठीक है। ये देखें, ये जो छनकार वाला यानी कि ट्रेबल वाला वॉल्यूम है, इसके जो ऊपर वाला सबसे पहले वाला PF है, इसके ऊपर आपने लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको इधर लगा देता हूँ, ठीक है। तो इधर हमारी आवाज़ जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और इसकी आवाज़ कम भी है। इसकी आवाज़ कम है, क्यों कम है? क्योंकि इसके एम्पलीफायर के साथ मैचिंग नहीं, इसको हम करवाएंगे मैचिंग। तो मैचिंग किस तरीके से करवाना है, ये देखें कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसका 1815, ठीक है। इसका ये देखें कि ट्रांजिस्टर ये जो 1815 है, इसके साथ एक ट्रांजिस्टर के साथ एक रेजिस्टेंस ग्राउंड हुई है। तो इसको मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो हमारी आवाज़ है ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, तो हमारी आवाज़ भी ज़्यादा होगी है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्डिंग करने के बाद इसको भी सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको दोबारा फिर सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी सोल्डिंग कर दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं कर दूंगा कटिंग, ठीक है। तो अब हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ओके है। बहुत ही कमाल की इसकी आवाज़ आ रही है इस एम्प का बहुत ही मुनासिब जो है यानी कि साउंड है, यानी कि ना ओवर है और ना ही यानी कि कम है, बेहतरीन है, बिल्कुल एक्यूरेट है और ये बहुत बिल्कुल ठंडा एम्पलीफायर है, ठीक है। तो अब इसकी मैं टेस्टिंग पूरी करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर 15-15 इंच के 2 स्पीकर चल रहे हैं, लिहाजा आप इसके ऊपर 15-15 इंच के 4 स्पीकर भी चला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अगर मेरे चैनल पर नए तो काइंडली जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।